नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टैनला प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 2000 के लेवल से 600 के भी नीचे जाता हुआ नजर आया, लेकिन अपने लो से अच्छी रिकवरी नजर आती है क्योंकि स्टॉक में बायबैक की न्यूज़ आई। 1200 रुपये पे बायबैक होने वाला है, तो इसके कारण स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और अपने लो से स्टॉक हमें 50% रिकवर होता हुआ नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफी हेल्दी नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है और एक्चुअली ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली है। 2019 में मात्र 30 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर हमें 540 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 43.74%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास नेग्लिजिबल स्टेक है। अदर DII 2.5%, FII 13.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 40% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है, इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, FIIs का थोड़ा बहुत है, लेकिन म्यूचुअल फंड का तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और रिटेलर्स का ज़्यादा स्टेक हमें नजर आता है और FIS का स्टेक रिसेंटली आपको कम भी होता हुआ नजर आया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन नज़र नहीं आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 21 का PE रेशियो है, जबकि सेक्टर का 25 प्लस है। प्राइस टू बुक रेशियो 8 है, जबकि सेक्टर का 7 चल रहा है। तो क्लियरली वैल्यूएशन बिल्कुल भी महंगा नजर नहीं आता है। जिस हिसाब से कोविड के बाद ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आया, 50-60 रुपए से आपको ये 2000 तक जाता हुआ नजर आया और अब भी ये स्टॉक 800 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से वैल्यूएशन आपको बहुत ज़्यादा महंगा होता हुआ नजर नहीं आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि एक साल में किस प्रकार का बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। पहले तो ये स्टॉक आपको 1000 रुपए से 2000 तक जाता हुआ नजर आया, डबल होता हुआ नजर आया, वो भी सिर्फ 4-5 महीने में। उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जा पाया। कोशिश हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। गिरावट देखने को मिली, 1000 के आसपास आया और 1000 का लेवल भी आपको तेजी से टूटता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आती है। 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब भी 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वॉल्यूम आप देख पाएंगे किस प्रकार की भारी गिरावट हुई, वॉल्यूम सपोर्टेड गिरावट देखने को मिली। उसके बाद ये जो रिकवरी देखने को मिली है उसमें बाइंग में आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम नजर आता है। अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन जिस प्रकार की ये गिरावट हुई थी, जितने बड़े वॉल्यूम में सेलिंग हुई थी, उतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको नजर नहीं आया। ओवरऑल डिसेंट वॉल्यूम है। डेली RSI 66 का है। मोमेंटम फिलहाल डेली चार्ट पे हमें अच्छा नजर आता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आता है, जहां से ये स्टॉक आपको रिकवर होता हुआ नजर आया, 680 का लेवल अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जहां पर ये गैप नजर आता है, जहां से आपको ये शार्प गिरावट देखने को मिली है, 900 रुपए का लेवल डेली चार्ट पे एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे क्लियरली कितनी ज़्यादा वीकनेस आपको यहाँ पर नजर आती है। रेजिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। 1000 रुपए का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ से आपको शार्प गिरावट देखने को मिली, इसलिए 1000 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट आपको 680 का ही नजर आता है। 680 का हो या फिर ये लो का हो, ये ओवरऑल एक जोन यहाँ पर हम 650 के आसपास का जोन एज ए सपोर्ट मान सकते हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस सेम है, 1000 रुपए का लेवल, सपोर्ट भी उसी जोन में है, 680 650, यही जोन एज ए सपोर्ट हमें नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, स्टॉक में ये जो रैली देखने को मिली है 50% की रैली, बहुत अच्छी रैली है, लेकिन अगर आप इसे पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने जाएंगे तो ये जो गिरावट हुई है उस हिसाब से ये कोई बड़ी रिकवरी नहीं है। जब चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच से मेरा मतलब है कि जब भी यहां पर बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाता है, तो उसकी जो रिकवरी होती है या गिरावट होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। मान लीजिए स्टॉक में जब बहुत अच्छी रैली चल रही थी,
तो यहाँ पर इसके जो करेक्शन होते हैं वो भी बड़े बड़े करेक्शन होते हैं। ये छोटा करेक्शन लग रहा है लेकिन ये भी 20-25% के करेक्शन होते हैं। इसी प्रकार से जब आपको ये गिरावट देखने को मिली है 2000 के लेवल से, आपको ये स्टॉक एक साल के अंदर अंदर 600 तक आता हुआ नजर आया, तो उसकी जो रिकवरी आएगी वो रिकवरी भी स्ट्रांग रहेगी। तो नो डाउट यहाँ पर रिकवरी अच्छी हुई, 50% के रिटर्न्स आपको कुछ ही समय में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक अभी टेक्निकली बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है, अभी तो ये गैप भी आपको फिल होता हुआ नजर नहीं आया। ये गैप फिल होगा उसके बाद भी करेक्शन के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर मेरा पर्सनली मानना है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके खरीदारी करने से बचना चाहिए। जब भी ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप में बड़ी रैली आती है या किसी भी स्टॉक में जब इस प्रकार का मोमेंटम आपको नजर आता है और ये सपोर्ट्स टूट जाते हैं, तो वहां पर आपको एक लंबा टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा प्राइस करेक्शन हो गया, अब मैं ये कहूँगा ये और ज़्यादा 200 तक जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। लॉजिकल सेंस यही बनता है कि यहाँ पर आपको टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी फोमो में आके खरीदारी करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये हायर है कि यहाँ पर आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये रैली आपको कंटिन्यूअसली 2000 तक देखने को मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। क्लियरली मुझे कुछ नहीं पता आगे आने वाले समय में क्या होगा, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे मार्केट में काम करते हैं और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1000 रुपये का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे और टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी बना कर रखी है, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू ये है कि खरीदारी की बजाय आपको यहाँ पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जब भी स्टॉक में इस प्रकार की गिरावट होती है, बायबैक लाया जाता है, बायबैक के कारण स्टॉक में मोमेंटम लाया जाता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। आप इंडिया मार्ट का केस देख लीजिए, इंडिया मार्ट में किस प्रकार से रैली आई, किस प्रकार से वो नीचे आया, फिर किस प्रकार से बायबैक भी आया, लेकिन वो बायबैक कंप्लीट भी हो गया, स्टॉक आपको ऑलमोस्ट उसी रेंज में नजर आता है। तो टैनला प्लेटफॉर्म्स में भी सेम स्टोरी रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है, आपने कुछ ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो ये सारे लेवल्स मेरे हिसाब से एग्जिट के लेवल हैं। 1000 रुपये का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ पर आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो कौन से लेवल पे करनी चाहिए, मेरा पर्सनली मानना है जब तक ये 1000 रुपये के ऊपर अच्छा खासा क्लोज नहीं हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है, तब तक के लिए खरीदारी करने से बचना चाहिए, तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1000 रुपये के ऊपर अगर ये जाता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से एक अच्छा स्टॉप लॉस भी हमें मिलेगा, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिलेगा। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं मिल रहा है, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस 1000 रुपये का है। स्टॉप लॉस लेने जाएंगे तो भी आपको स्पेस तो मार्केट को देना ही पड़ेगा। 675 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा कम नजर आता है। इसीलिए 1000 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन होता है, अगर एक अच्छा कॉन्सोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, तो हम वापस यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहां पर आप नीचे के लेवल्स पे खरीदारी करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इस प्रकार की हमें रिस्क लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो गिरावट हुई है उसके फंडामेंटल रीजंस आपको नजर आते हैं कि बिजनेस में परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आया है, जो कि मैनेजमेंट भी आपको स्वीकारता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी करके खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नीचे के प्राइसेस पे खरीदारी करना चाहते हैं तो जहां पर ये आपको तेजी देखने को मिली है 750 के आसपास अगर आप मिलता है, आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्राई करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं तो पर्सनली आपको ये ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे लिए अगर स्ट्रेंथ हो जाती है उसके बाद मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीद पाऊंगा कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि उसके बजाय प्राइस सिर्फ नीचे चल रहा है इसीलिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी में डर डर के खरीदना, इसके बजाय मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी क्वांटिटी खरीदना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।